सो रही है अभी ना। उठा दो उसे लेकर। बाबा अभी ये वक्त आ गया है कि बाप से झूठ बोलेगा तुम। हाँ क्या समझते हो बेवकूफ है हम, पता नहीं लगता हमें कुछ। सॉरी। घर लेके गए थे तुम? नहीं, वो मुराद चाचा के पास गए थे। चंदा काफी परेशान हो रही थी। तुम्हारी जिंदगी में हमारी कोई अहमियत रह गई है? बाबा कैसी बात है? नहीं सोचा था मैंने, ये नहीं सोचा था कि मेरा अकलौता लाडला बेटा जगह जगह मेरी इज्जत खाक में मिलाता रहेगा। इसकी हर खुशी, इसकी जिद, इसकी हर बात हमारी जिंदगी में ना, उसने नहीं हमारी कदर की ना। बाबा क्या हो गया? सुन के सुन हो गया बस। कुछ नहीं सुनेंगे तुम्हारे डैड। लेकिन कुछ नहीं। तुमने हमारी किसी बात को जरा सी भी अहमियत नहीं दी। दुआ करती हूं मैं शेबी कि तुम्हें पछताना ना पड़े। मामा आप लोग मेरी बात तो सुने। जो बाप उसके लिए बातें सुन सुन के मर गया, उसे देखने नहीं आई। वो मैं उसे जान से मार, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़। नहीं, ऐसा नहीं करना तुमने मजबूत रहना है। देखो तुम्हारे अब्बू चले गए, अब तुमने अपने भाई बहनों के लिए बाप बन के दिखाना है। शायद कुछ ऐसा ही होना था। मौत पे तो किसी का इख्तियार नहीं। अल्लाह की रजा को कबूल करो। लोग तो करते रहेंगे बातें, तुम अपना दिमाग और अपनी आंखें खोल के रखो। हर फैसला सोच समझ के करो। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की, आपका दिल दुखाया, मुझे माफ कर दे। मैं वादा करता हूं मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगा, एक अच्छा बेटा बनकर दिखाऊंगा, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कहने का आपने मुझे माफ कर दिया। मम्मी बहुत गहरी नींद सो रही है, कोशिश करना डिस्टर्ब नहीं हो वो। और जानता हूं कि इस वक्त हमारी हालत क्या है, लेकिन हमें ही तो मिलकर अब इस घर को संभालना है। अगर तुम ऐसे रोती रहोगी तो अम्मी को कौन संभालेगा? भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? ठीक। वालेकुम सलाम, कैसी हो सितारा? बस अल्लाह तुम लोगों को हिम्मत दे, सब्र दे। आमीन। अकेला मत फील करना, मैं तुम लोग के साथ हूँ। कुछ पैसे हैं, ये रख लो। नहीं सर, हमें पैसों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमें तो बस आपकी दुआ और प्यार चाहिए। मेरी दुआएं और मेरा प्यार तो आप लोगों के साथ है, लेकिन ये मंसूर के पैसे हैं, मुझे देने थे। वो तो रहा नहीं, लेकिन उसकी अमानत है, रख लो, रख लो। शुक्रिया सर। ये अम्मी दे देना चलो चाहे। हेलो। हाँ अच्छा ठीक।
भाई साहब मेरा एक दोस्त आया है, गेट पर ही है, मैं 2 मिनट में उससे मिलकर आ रहा हूँ। बस मैं भी चलता अरे हूँ। नहीं सर, आप चाय तो पीकर जाइए। सितारा तुम वाजिद साहब के लिए चाय बनाओ, मैं 2 मिनट में आया। 2 मिनट। सितारा देखो देखो, तुम बिल्कुल परेशान मत होना, मैं हूँ तुम्हारे साथ, और तुम्हें पैसों की जरूरत होगी मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ठीक है? चलो तुम मुतमईन हो तो भेज दो उसको। यार बुला तो मैं लूँ, लेकिन सुपरवाइज तुम्हें करना पड़ेगा जब तक मेरा ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, कर लूंगा। चल यार मैं निकलता हूँ। चाय तो पी लेता। यार चाय वाय का कोई मसला नहीं है, अभी मैं निकलता हूँ, बहुत लेट हो रहा है, तुम पहुँचो जल्दी से। हाँ वाजिद साहब जाते हैं तो मैं भी ठीक आता हूँ। है, ओके। कहाँ रह गई सितारा? कहाँ चले गए? चाय भी नहीं। ये लो अंकल चाय। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये सितारा कहाँ चली गई? वो यहीं किचन में। सॉरी, वो दोस्त के साथ जरा ज्यादा वक्त लग गया। खैर है यार, चाय पीजिए। चाहिए। दुबई में नौकरी? अरे वाह, मेरे बब्बर शेर, दिल खुश कर दिया। पर अबू मैं नहीं जाऊंगा। क्या क्या कहा? यही कि मैं दुबई नौकरी करने नहीं जाऊंगा। पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया तेरा। अबू मैं यहाँ नौकरी कर तो रहा हूँ। दानिश, ऐसी नौकरी का क्या फायदा कि सिर्फ गुजारा ही हो सके। दुबई जाएगा ना, 3 से 4 गुना ज्यादा कमाएगा, जिंदगी बन जाएगी बाप बेटे की। जिंदगी तो अबू अपनों के साथ रहने से बनती है, और वैसे भी अपनों से दूर रह के पैसे कमाने का क्या फायदा। मैं चल, बड़ा आया लोगों का ख्याल करने वाला। बात सुन कि इंसान की इज्जत जो है ना, वो पैसे से है। पैसा है तो इज्जत है। ऐसी इज्जत की अबू मुझे कोई जरूरत नहीं। देख दानिश, तू समझ क्यों नहीं रहा? देख बेटा, लोग दुबई जाने के लिए ना बरसों मेहनत करते हैं, पैसा जमा करते हैं, खर्च करते हैं, फिर दुबई जाते हैं। वे किस्मत खुद मेरे बेटे पे मेहरबान है, नौकरी खुद चल के आ रही है और तू ठोकर मार रहा है। हाँ, तो वहां के लोगों से ठोकरें खाने से तो अच्छा है। यानी बाप की कोई परवाह नहीं। अबू आपके लिए तो नहीं जा रहा, यहाँ रह के वैसे भी मुझे सबका ख्याल रखना है। बकवास ना कर, सबका ख्याल रखना है बेवकूफ कहीं का। कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ के खूब पैसे कमाऊंगा, आप फिक्र ना करें। उठ गई आप? चाय लेकर आई हूँ। क्या क्या वक्त हो रहा है? नहीं, असर का वक्त हुआ। तो देर हो गई है, पता ही नहीं चला, इतनी गहरी नींद सो गई मैं। अच्छा हुआ ना। जैन कहाँ है? नहीं, वो दूसरे कमरे में। और बाबर? हमें खाए, दवाई खानी है आपको। बताओ ना, बाबर कहाँ है? वो काम से गए और ये घर के खर्चे के लिए पैसे दे कर गए। और माजिद अंकल ये दे के गए हैं। ये क्या? कहते हैं अब्बू की अमानत है। मंसूर ने तो जिक्र नहीं किया कभी।
मैं हूं तुम्हारे साथ, और तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, मैं तुम्हें पैसे दूं, ठीक है? कोई बात हुई है क्या? बाबर ने कुछ कहा है? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। सो बाजिद अंकल। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं कहा, तो कुछ भी नहीं है। मुझे उनका आना अच्छा नहीं लगता। डिजाइन आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है जरा पुराने हैं ये, ओल्ड फैशन है। दुनिया भर में डिजाइन चेंज हो रहे हैं, ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने काम को उन ट्रेंड्स के ऊपर लेकर चलें। जी। घबराने की जरूरत नहीं है, ये इसमें कुछ रेफरेंसेस हैं, मैंने मार्क कर दिए हैं, आप उनको देख लीजिए और उन पर वर्किंग कर लें। जी ठीक है सर। वैसे मुंह पर तारीफ तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन इंटेलिजेंट है ये, दिमाग तो है। अब देखना ये है कि हमारे स्टाइल को कितनी जल्दी पिक करती है। जी सर, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट। मैं जरा अंदर भी देख लूं क्या काम हो रहे हैं। नहीं सोचा था, ये नहीं सोचा था कि मेरा अकलौता लाडला बेटा हमारी जगह मेरी इज्जत खाक को में जरा सा दुआ करती हूँ मैं शेबी कि तुम्हें पछताना ना पड़े। क्या बात है चंदा, क्यों बार बार फोन करके तंग कर रही हो? कहाँ हो तुम? कब से फोन कर रही हूँ, जवाब नहीं दे रहे, फोन काट रहे हो, क्या हो गया है? मैं बाहर आया हूँ किसी दोस्त के पास काम से यार। तुम ठीक तो हो ना? इतने उखड़े उखड़े क्यों? बता दो ना क्या बात है, इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? सब ठीक है, क्या हो गया है तुम्हें? अच्छा मैं घर आके तुमसे बात करता हूँ। ओके? मैं जैन, तो अकेले क्यों बैठे हो? ऐसे हूँ। रो क्यों नहीं? कुछ नहीं। अब्बू की याद आ रही है। देखो जैन, इस तरह नहीं करना है, आपने अपने आप को संभालना है, हौसला करना है। आप इस तरह करोगे तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? सितारा का ख्याल कौन रखेगा? अपने आप को बहादुर बनाओ, दोबारा रोना नहीं है। तुम मुझसे वादा करो। क्या कर रही हो तुम? भूख लग रही है। भूख लग रही थी तो कुछ और खा लेती, ये खाना जरूरी था? दिल चाहा तो खा लिया। दिल कर रहा था, पता नहीं है कि ऐसी हालत में ये नहीं खाना चाहिए।
मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। घर में तरबियत मिली होती तो पता होता ना। तुम्हें क्या लगता है मैं जानबूझकर तुम्हें ये खाने से मना कर रही हूँ? मम्मी जी, खामा में इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही हैं आप? छोटी सी बात को मैं बढ़ा रही हूँ? तुम्हें पता है कि ये खाने से तुम्हारे होने वाले बच्चे पे क्या असर पड़ सकता है? अरे खुद का नहीं तो अपने होने वाले बच्चे का ही ख्याल रख लो। सॉरी, गलती हो गई, ख्याल रखूंगी आइंदा। रख चुकी तुम ख्याल, जिस तरह बाकी सब चीजों का तुमने ख्याल रखा है। तुम्हारी वजह से बाप बेटे के दरमियान नाराजगी चल रही है। बहुत जिद्दी हो तुम चंदा। मैं जानती हूं तुम शेबी को मजबूर करती हो। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो चंदा, अब तुम्हारी ये मनमानी नहीं चलेगी, समझी? अब बस। क्या बात है, तुम परेशान दिखाई दे रहे हो? परेशानी तो नहीं है, दुबई से जॉब ऑफर हुई है, लेकिन मैंने मना कर दिया है, मैं नहीं चाह रहा। क्यों? इस तरह आप सबको मैं छोड़ के जाना मुनासिब नहीं समझता। बिल्कुल गलत सोच रहे हो तुम। मैं देख के आता हूँ। कौन? आंटी आंटी, वो जैन बाहर बेहोश हो गए। क्या? किधर? और लेके लाओ लाओ, जगह बनाओ, जल्दी जल्दी। जैन, जैन बेटा, अम्मी एक सेकंड पानी है। आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। जैन आंखें खोलो, ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा है? हॉस्पिटल लेके चलो ना, किसी होश में नहीं आ रहा है। चलो मैं चल रही हूँ साथ। अम्मी आप नहीं जा सकती, इद्दत में नहीं निकलना घर से आपको। कुछ भी हो मैं साथ जा रही हूँ, मैं अपने बच्चे को अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? जाओ जाओ, अंदर से मेरा पर्स लेके आओ, जितने भी पैसे हैं उसमें रख लो, और मेरी चादर लेके आओ। टाइजन मैं टैक्सी लेके आता हूँ। जैन, जैन अकेले उठ जाओ। ये आपने बनाया? जी, बहुत अच्छा, इट्स रियली नाइस। थैंक यू। क्या नाम है आपका? इरम, इरम नाम है मेरा। इरम। इरम, मुझे ये बताइएगा, इसमें ऐड क्या कर सकती हैं आप? सर मैं यही सोच रही थी अगर इसके बॉर्डर्स पे भी यही काम कर दिया जाए और स्लीव्स में कट दे दें तो बेहतर लगेगा। बहुत अच्छा आइडिया है, आप इसके ऊपर वो ऐड करके लेके आइए मेरे पास। सर अगर आप परमिशन दें तो मैं कल आपको ये डिज़ाइन फाइनल करके दिखा दूं, आज काफ़ी टाइम हो गया है। हाँ ठीक है, आप जाइए। थैंक यू। हाँ सितारा? भाई जैन की तबीयत बहुत खराब हो गई है, हम हॉस्पिटल लेकर आए हैं उसे। क्या हुआ क्या उसे? पता नहीं भाई, एकदम से दर्द हुआ था, आप प्लीज जल्दी से आ जाएं। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। चंदा, चंदा, कहाँ रह गए थे इतनी देर? क्या हो गया तुम्हें? क्यों बार बार फोन करके तंग कर रही हो मुझे? कहाँ थे? कब से वेट कर रही हूँ। दोस्तों के साथ बाहर गया था, बोलो क्या प्रॉब्लम है? तुम तो घर पर नहीं थे, लेकिन यहाँ पे पता चला कि क्या क्या हुआ? वो मम्मा ने बताया अभी, हमारे यहाँ जाने से तुम्हारे और डैड के बीच नाराजगी हो गई है। हाँ एक प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन सिचुएशन को हैंडल कर लिया है मैंने।
चंदा प्लीज एक बात कान खोल कर सुन। आज के बाद तुम अपने घर वालों से मिलने के लिए जिद नहीं करोगी। अब यार यही हमारी जिंदगी है और इसी तरह गुजारनी है हमने। अच्छा ठीक है, इधर देखो ना, क्यों इस तरह बिहेव कर रहे हो? तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, हर बात मानूंगी तुम्हारी। बस एक बार, एक आखिरी बार मेरी बात मानियो प्लीज। अच्छा बोलो। सैद और सितारा से एक आखिरी मुलाकात। क्या हो गया तुम्हें यार? एक बात समझ में नहीं आती तुम्हें? क्यों मुझे टॉर्चर दे रही हो तुम? क्या कहा तुमने? मैं टॉर्चर कर रही हूँ तुम्हें? हाँ कर रही हो। टॉर्चर मैं खुद हो रही हूँ शाहब। ऐसी जिंदगी के ख्वाब नहीं देखे थे मैंने। कुछ जिंदगी के ख्वाब हकीकत बनते हैं और कुछ नहीं। अब यही तुम्हारी जिंदगी है, इसी में तुम्हें जीना भी है और मरना भी। जितनी जल्दी इस बात को समझ लो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। भाई समझ। कुछ हकीकत थी मगर कुछ थी गलत फहमियां, जो हमारे तुम्हारे हर पल रही दरमियां। क्यों गिला ना किया, रह गया ये गिला। जिंदगी थी क्या, जिंदगी की सजा। दिल था खाना बदोश, कब से घर मिला। अब सब क्या हुआ है मेरे भाई को? एक्चुअली इनको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हुई है, हमें फौरी ऑपरेशन करना होगा इससे पहले के। इससे पहले क्यों? अगर ऑपरेशन नहीं किया तो जहर पूरे जिस्म में फैल सकता है। नहीं नहीं, आप फौरन ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। मुझे बताइए मुझे क्या करना है? आप फौरन जाएं, फाइल बना के लाएं। क्या अल्लाह। अच्छा बैठ। अपनी तबीयत मत खराब करें, मेरी सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। पेशेंट के नाम? जैन मंसूर। यहाँ साइन करना तो 30% अमाउंट अभी डिपॉजिट करवाना। अभी पैसे? राशिद अंकल जो देके गए थे सुबह, वो मैंने रख दिया था। ठीक है, तुम जाओ। ये पैसे आ गए, आप डिटेल्स प्लीज फिलहाल कीजिए। मैं आपको अल्लाह मेरे बच्चे को बचा। सब ठीक हो जाएगा सैद, ठीक है। हम लोग दुआ कर रहे हैं ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा, पैसे कहाँ से अरेंज करूँगा? अंकल भाई आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मेरे से जो कोशिश में आया मैं करूँगा। मेरे बच्चे को बचा। कुछ नहीं होगा इसे, आप दुआ कर रही हैं ना उसके लिए, ठीक हो जाएगा। हर ख्वाब हकीकत नहीं होता। अब यही तुम्हारी जिंदगी है, इसी में तुम्हें जीना भी है और मरना भी। जितनी जल्दी इस बात को समझ लो तुम्हारे लिए बेहतर होगा।
चाचू को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तो आप अपने इस बेटे को तो खो देंगी, लेकिन साथ ही साथ आपका यही बेटा चाचू के सामने ढाल बनकर खड़ा होगा। झूठे घटिया इंसान, मुझे नहीं तुम्हें थप्पड़ मार रहे थे, तुमने पलट के थप्पड़ मारा था, उनकी जान ले ली तुमने। बाबा बोल क्या कैसा है सर? सर्जरी चल रही है अभी। सर्जरी किस बात की? अपेंडिक्स चाचू। ऐसे कैसे सर्जरी होगी? अच्छा भला तो था वो, क्या हुआ उसे? पता नहीं, वो बाहर खेलने गया था और अचानक दर्द उठा और बेहोश हो गया। उसके दोस्तों ने घर आकर बताया था। अच्छा, कितनी देर हो गई ऑपरेशन का? वक्त तो ज्यादा हो गया। चलो अल्लाह खैर करे। भाई जाके पता तो करे ना, इतनी देर हो गई है, सब ठीक तो है ना? डॉक्टर साहब, अब कैसा है मेरा भाई? अल्लाह का शुक्र है, ऑपरेशन कामयाब हो गया। मैं मिल सकती हूँ उससे? अभी वो बेहोश हैं, जैसे ही होश में आते हैं आप उनसे मिल लीजिएगा। मैं तुम थोड़ा शुक्राने के पढ़ के आती। भाई रिसेप्शन से कॉल आई थी। क्यों? कह रहे थे फौरी 2.25 लाख रुपए जमा करवाएं। 2.25 लाख? लेकिन मुझे तो उन्होंने 80,000 का बिल बताया था। मैंने भी उनसे यही कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि अब ये नॉर्मल सर्जरी नहीं थी, अपेंडिक्स बर्स्ट होने की वजह से बड़ी सर्जरी करनी पड़ी, आईसीयू का बिल, मेडिकेशन वगैरह सब मिला के इतने सारे पैसे, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे इतना बड़ा बिल बना के दे सकते हैं? 2.25 लाख रुपए। मैं पूछ कर आता हूँ। अम्मी कहाँ है? मम्मी नमाज पढ़ रही है। और चाचू? अभी नीचे तो गए थे वो। ठीक है, परेशान नहीं हूँ, मैं पूछ के आ रहा हूँ। जी बाबा, बस आगे कैश उठा लिया मैंने। अच्छा नहीं चाहिए? चलो मैं आया, बस 2 मिनट। ओके। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तुम नहीं जा सकती। मैंने कहा ना, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। क्या है प्रॉब्लम? क्या है तुम्हारी? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी यार। चंदा, चंदा, बात सुनो मेरी यार। प्यार करता हूं मैं तुमसे, अपनी जात से अलग नहीं करना चाहता, लेकिन पापा की बात मानना जरूरी है, वरना क्या? वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या मुश्किल हो जाएगी? चंदा, बात सिर्फ मेरी या तुम्हारी नहीं है। अब हमें अपने आने वाले बच्चे के बारे में भी सोचना है यार। बहुत कुछ करना चाहता हूं मैं उसके लिए। प्लीज साथ होगी ना मेरा? पापा का जलसा है, मैं उनके साथ जा रहा हूं, मामा भी साथ जा रही है। तुम्हें कॉल करता रहूंगा, और अगर अटेंड ना कर सकूं तो प्लीज मैसेज करना। ओके? अपना ख्याल रखना, और रात को तैयार हो जाना, डिनर पे चलेंगे। और हाँ, कल जो भी हुआ उसके लिए I'm sorry।
पापा तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। तुम जाओ, तुम्हारा इंतजार करोगे। जाहिर है अम्मी, इस बात पर उनसे लड़ाई झगड़ा तो नहीं हम कर सकते। जितने दिन भी अस्पताल में गुजारेंगे उसका एक बिल बनेगा, वो पैसे दिए बगैर हम जा भी नहीं सकते। 2 लाख का कहाँ से इतनी जल्दी इंतजाम करेंगे? पता नहीं, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि चाचू जो आपके पास कुछ रकम होगी अगर उधार मिल जाए तो। नहीं यार, वो मुझे तो सच पूछो जिंदगी में पहली बार अपने नकम्मेपन पे सबसे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। कैसा चाचू हूं मैं, अपने खून के लिए, अपने भतीजे के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। बाबर भाई, मैं भी 40-50 हज़ार तक ही कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसा कोई जेवर अगर होता तो आपको लगता है आपके पास अगर जेवर होते तो मैं आपको बेचने देता? हम गरीब जरूर हैं लेकिन बेगैरत नहीं। मैं पैसों का इंतजाम करूंगा। हाँ, आपने बस फिक्र नहीं करनी। मैं हूं ना, आपका बड़ा बेटा हूं, मैं सब करूंगा। आप यहीं रहें, ख्याल रखिए उसका। मैं जाता हूँ, पैसों का इंतजाम करके आऊंगा। दानिश, तुम वो 40,000 वो ले आओ, बाकी की रकम मैं ले आता हूँ। जी बिल्कुल। हेलो, हाँ उमर, अच्छा हाँ हाँ ठीक है, मैं फौरन पहुंचता हूँ वहाँ। हाँ हाँ फौरन। थैंक यू यार, थैंक यू। देखा चाचू आपने, इसीलिए सुबह से मेरा दिल बेचैन हो रहा था। कुछ लग रहा था कुछ गलत होने वाला है, घबराहट हो रही थी और हो गया ना। ठीक तो है ना, वो कुछ हुआ तो नहीं ना उसे? देखो बेटा, मैं तुम्हें यहाँ की हर खबर इसलिए नहीं देता कि तुम परेशान हो जाओ। कैसी बातें कर रहे हैं आप चाचू? एक आप ही तो हैं जो मुझे अपना समझते हैं। बाकी सब लोग तो ऐसे दूर हो गए मुझसे जैसे मेरा कभी उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं था। चाचू कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, मैं क्या करूं? सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती हूँ हमेशा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब कुछ गलत हो जाता है। बेटा एक तरीका है। वो क्या? देख बेटा, यहाँ अस्पताल का बिल बहुत ज्यादा बन गया है। बेटा अगर तू किसी तरीके से बस 1.5 लाख का इंतजाम कर लेना तो सबका दिल जीत सकती है, सबका। 1.5 लाख रुपए?
इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी चाचू? बेटा शेबी से बात कर लो ना, देख अगर वो कुछ कर लेना तो सब ठीक हो जाएगा, सब।